हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 22 जून के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस कब मनाया। तो यह जो मणिपुर राज्य है उसने 19वां महान जो जून विद्रोह दिवस है यानी ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे, ये मनाया 18 जून को। और यह मणिपुर की केकरूपत में मनाया गया। और जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले जो 18 व्यक्ति थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। और इस अवसर पर उन 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठन के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मानित किया गया। 2001 में केंद्र सरकार ने NSCN IM के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया इनको। और इसके बाद में जो लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पे आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 20 जून को मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। जो विश्व शरणार्थी दिवस है इस 2020 का जो इसको उद्देश्य रखा गया है, ये रखा गया है कि दुनिया को यह याद दिलाना कि शरणार्थियों सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के में प्रयास में यह मायने रखती है। और जो 2020 का इसका विषय रखा गया है, ये रखा गया है एवरी एक्शन काउंट्स। अब इसमें रिफ्यूजी, तो संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है, उसे कहते हैं शरणार्थी। और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है IRL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका मार्केट वैल्यूएशन मार्क कहाँ तक पहुंच गया है। तो जो रिलायंस है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और जो रिलायंस है इसको मुकेश अंबानी ने बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली कंपनी है ये जो 150 बिलियन की तक पहुंच गई है और इसकी उपलब्धि को हासिल किया है उन्होंने। और इसके जो शेयर की कीमत है वो 6.23% से बढ़कर 1759 रुपए पर बंद हुई और जिससे इनका बाजार पूंजीकरण 11.15 लाख करोड़ यानी 150 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और इसके साथ साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट कैपिटलाइजेशन शीर्ष ग्लोबल एनर्जी प्लेयर्स में कुल ऐसे रॉयल डच शेल और BP से अधिक हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BPR विट्ठल का निधन हो गया है, ये कौन से वित्त आयोग के सदस्य थे। तो ये एक अर्थशास्त्री थे और जो 10वां वित्त आयोग था उसके ये सदस्य रहे। और ये 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी थे और उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव रहे। वित्त और योजना के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। जो BPR विट्ठल हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में काम किया और उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, हमारे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने किया है। जो सत्यभामा है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इन्होंने यह शुरू किया है और इस पोर्टल खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य योजना के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किए गए पोर्टल से योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ में परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा कराने की अनुमति भी इसमें दी जाएगी। जो ये पोर्टल है इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वयन इसको किया गया और इसे नीति आयोग की NGO डार्पन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। और यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शोधकर्ताओं की प्रगति
रिपोर्ट और परियोजनाओं का अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को भी यह स्वीकार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा। तो जो अभी 5 देश थे, भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, ये हाल ही में अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य बने थे 2 साल के लिए अस्थायी। और जो भारत है, यह अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। और इनके नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चुना जाता है। तो प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से इसमें अध्यक्ष बनता है। और भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी इसकी अध्यक्षता करेगा। और इनका कार्यकाल है जो भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, ये हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था इन्हें। और अब ये 2 साल के लिए काम करेंगे और इनका जो समय है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं वो हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक थिंक टैंक एनआईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। एनआईपीएफपी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और इसके अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल जी को चुना गया है। और जो इकोनॉमिक थिंक टैंक है ये नई दिल्ली में स्थित है। और जो उर्जित पटेल हैं इनकी नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए यहाँ पर की गई है। और यहाँ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय केलकर, इनका स्थान लेंगे उर्जित पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइजोल के किस स्टेडियम को KISCE के रूप में अपडेट किया जाएगा। तो यह किया जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम को। और आइजोल यानी है मिजोरम में स्थित है। और KISCE इसका मतलब है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने आइजोल के जो राजीव गांधी स्टेडियम है इसको इस स्कीम के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की है। और भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपनों की दिशा की मौजूद प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इसे किया जाएगा। जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ में पेपरलेस KYC के लिए किसके साथ इसने समझौता किया है। तो टाटा AIA है, लाइफ इंश्योरेंस है ये, इन्होंने कोविड-19 के बीच आधार आधारित पेपरलेस ऑफलाइन KYC सेवा हेतु ईस्ट कंसल्टेंसी के साथ में समझौता किया है। जो ईस्ट कंसल्टेंसी है इनके साथ इन्होंने यानी हाथ मिलाया है, समझौता किया है। और जो KYC है ये जीवन बीमा समाधानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आसान ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे एंड टू एंड डिजिटल बिक्री प्रणाली की बीमा की दूरस्थ खरीद की सुविधा इसमें होगी। और इसके जो टाटा AIA के COMD हैं ये हैं ऋषि श्रीवास्तव। और हमारा अगला क्वेश्चन है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो जो JSW सीमेंट है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को चुना गया है। जो सौरव गांगुली हैं ये बोर्ड ऑफ यानी BCCI के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं। और जो सुनील छेत्री हैं ये कैप्टन हैं नेशनल फुटबॉल टीम की इंडिया के। और इन दोनों को यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो मार्केटिंग करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो JSW का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। और JSW ये ग्रीन पोर्टफोलियो पर कार्य करती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।